हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रिटेल ट्रेड। माय नेम इज संकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ आशा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, जिसमें हम देखेंगे ओसीएम सब्जेक्ट। और ओसीएम में हमारा सेकंड टॉपिक चालू है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटेल ट्रेड। सेकंड टॉपिक में हमने देखा था एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में दो चीजें, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर क्या करता है? बल्क में गुड्स परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से और बेचता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर बल्क में गुड्स नहीं परचेस करता, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है होलसेलर से एंड बेचता है कंज्यूमर को एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो सर रिटेलर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सिंपल भाषा में, मेरे भाषा में, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो रिटेलर मतलब कौन? हमारे घर के बाजू की मामा की दुकान। ओके, जहाँ से हम किराना लाते हैं, जहाँ से हम नॉर्मल चीज़ें परचेस करते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं जहाँ से हमने सब्जी परचेस करनी है। तो ये सारे जो लोग हैं वो रिटेल ट्रेड में आते हैं। क्या करते हैं सर? ये स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करते हैं होलसेलर से एंड हमें बेचते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं क्या बोला है। When goods are sold relatively in small quantities to the ultimate consumers। देखो गुड्स बनते किसके लिए बॉस? हमारे जैसों के लिए, मतलब कंज्यूमर्स के लिए। तो जो हमें गुड्स बेच रहा है वो रिटेलर। Small quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. The person who is engaged in retail trade is known as retailer. Of course, the person who engage in retail trade is known as retailer. ओके, जो गुड्स रिटेल में बेचेगा वो कौन है रे भाई? वो है रिटेलर। ओके, इन द मार्केट देयर इज एन existence of some sellers who are doing business at a local level or within limited area. Such sellers are providing goods directly to the ultimate consumer at reasonable prices. ओके, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है उसमें गुड्स डायरेक्टली अगर कंज्यूमर को बेच रहे हो तो वो कौन हो गया? रिटेलर हो गया। डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिटेलर retail is the sale of goods to the public in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale। एक चीज कभी भी दिमाग में रखना। ओके, होलसेलर, होलसेलर जो होता है ना बॉस, वो गुड्स किसको बेचता है? रिटेलर को। यानी कि होलसेलर हमेशा ऐसे बंदे को परचेस गुड्स सेल करेगा जो रीसेल करने वाला है, जो रीसेल करने वाला है। और रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर मतलब कौन? जो कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना मतलब क्या बोलते हैं ना उसको? यूज करना। ओके, सो रिटेलर किसको बेचेगा? जो कंज्यूम करने वाला है। ओके, मतलब यूज करने वाला है। रीसेलर को नहीं बेचेगा। रिटेलर रीसेलर को बेचेगा क्या? नहीं, होलसेलर रीसेलर को बेचेगा। होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ये जो है वो रीसेलर को बेचते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, retail trade includes all activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumer for personal and non-business use। किस किस चीज़ों के लिए? पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? पर्सनल यूज यानी कि कंज्यूम करना, नॉन बिजनेस यानी कि रीसेल करने के लिए नहीं। ठीक है, तो रिटेलर कौन? जो रीसेल नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? जो रीसेल करने वाला है उसको। ठीक है, रिटेलर ऐसे लोगों को गुड्स बेचेगा जो कंज्यूम करने वाले हैं, एंड कंज्यूमर्स। बात करते हैं इसके फीचर्स की, वैशिष्ट्य ज्याला आपण म्हणतो। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर्स हु ऑपरेट इन लोकल मार्केट्स। He deals in a wide variety of goods by investing limited capital. He establishes good relations with consumers. He undertakes less risk than wholesaler। ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, होलसेलर से कम रिस्क कौन लेगा? रिटेलर लेगा, क्योंकि रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है, होलसेलर बल्क में परचेस करता है। ये हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। He tries to satisfy demands of different consumer but does not hold large quantities of goods at a time। क्यों नहीं करता? मैं आपको बताता हूँ। रिटेलर जो होता है, अभी आप जो किराना शॉप में जाते हो गुड्स परचेस करने के लिए, वहां पर बहुत सारे गुड्स मिलते हैं आपको। वहां पर होलसेल गुड्स नहीं होते हैं, वहां पर रिटेल गुड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स होते हैं।
वहां पर आपको ग्रोसरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएंगे, आपको अपर स्टेशनरी भी मिल जाएगी, जो जो चीज़ें होती छोटी छोटी, मतलब गेहूं भी मिल जाएंगे, चावल, दाल। देन उसके बाद में आप बात करते हो जो भी सोप वगैरह जो होते हैं, डिटर्जेंट होता है, पत्ती, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो सारी एक साथ में मिल जाएगी आपको। बट वही होलसेलर के पास जाओगे ना तो वो सिंगल डीलर होता है। चावल का डीलर है तो चावल के ही अंदर डीलिंग करेगा। अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस रहेगा, बट बल्क में सिर्फ राइस ही। अगर गेहूं का डीलर है, ज्वारी का डीलर है, तो वो उसके अंदर ही डीलिंग करेगा। कोई स्टेशनरी का डीलर है तो स्टेशनरी में ही डीलिंग करेगा। सोप्स का डीलर है तो उसके अंदर ही डीलिंग करेगा। तो होलसेलर जो है होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है गुड्स के मामले में, लेकिन रिटेलर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर कौन था? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में। रिटेलर कौन है? होलसेलर एंड कंज्यूमर्स के बीच में। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। कहाँ ऑपरेट होता है, कहाँ चलता है ये बिजनेस? लोकल मार्केट में। रिटेलर डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, अलग अलग गुड्स छोटे छोटे क्वांटिटी में। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। यहाँ पर बल्क में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। बहुत सारे गुड्स आप परचेस करते हो, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेस करते हो, तो इससे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट, लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। ऑफ कोर्स रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम रहेगा। होलसेलर रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, रिटेलर रिस्क कम प्रॉफिट भी कम, राइट? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया सबको? तो रिटेलर क्या होता है कि ऐसा बंदा जो गुड्स परचेस करता है ऐसे लोगों को बेचने के लिए जो खुद कंज्यूम करने वाले हैं, कंज्यूमर्स। इट इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड consumers. It is a link between wholesaler and consumers. He purchase a variety of goods in small quantities. Purchase variety of goods in small quantities. Okay. कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना बच्चों? और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। पास्ट जो लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट जाकर देख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम देखेंगे सर्विसेज टू होलसेलर एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स प्रोवाइडेड बाय रिटेलर। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।